Hello friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Biology. Today's topic animal physiology. फिजियोलॉजी आज एनिमल फिजियोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर डाइजेशन टॉपिक क्या रहेगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, digestion and absorption, animal physiology for TGT PGT all TGT PGT जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए क्लास है। क्लियर दिख रही है तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना है। तो डाइजेशन में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी के बारे में। इस पे डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी पे डिस्कस करेंगे। ओरल कैविटी क्या होती है, एक गलियारा होता है। जैसे आप देखिए जब खाना खाते हैं, ईटिंग करते हैं, तो ये आपका क्या है, ये माउथ आपका क्या है, ओरल कैविटी। आप खोलेंगे देखिए कि दहलीज के जैसे घर के अंदर एंट्री करो तो आगे क्या है, कमरा जैसे दहलीज होती है, वैसे ही ये ओरल कैविटी है हमारी। तो ओरल कैविटी स्टार्ट करेंगे टॉपिक टंग से। टॉपिक क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस मेन वो टॉपिक हमको जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन भी इसी टाइम आपको क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे, करवा देंगे, क्योंकि बाद में ये नहीं कि जहां से जितना क्वेश्चन पूछा गया आपको क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा। तो टंग, टंग से मेनली आपको क्या पढ़ना है, ये आपका टंग है, आप टंग बनाइए, बस इसी में लिखना है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट्स होते हैं टंग में, टंग में आपके टेस्ट बर्ड होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेस्ट की आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा टेस्ट कहाँ से मिलता है। सबसे लास्ट से आपको, ये लास्ट है, लास्ट से आपको बिटर, बिटर यानी कि कड़वे का, कड़वे का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है सबसे लास्ट। टंग का आपका सबसे लास्ट का जो पार्ट है, आपसे पूछा जाए तो वहां से किसका होता है, बिटर का, मीन्स कड़वे का टेस्ट का पता चलता है। 4 टाइप के आपकी जो टंग है 4 टाइप की टेस्ट का रिकॉग्नाइज करती है। तो या और बीच से आपका साल्ट, उसके और लास्ट से यहाँ से साइड से आपको यहाँ से साल्ट का, वो फिर एकदम बीच से सोर मीन्स खट्टे का, ये नमक का लास्ट से, और बीच से एकदम खट्टे का पता चलता है, खट्टे का चलता है सबसे पहले साल्टी का, साल्टी मीन्स स्वीट और साल्ट। नमकीन का, नमकीन का पता सबसे पहले, आप कोई नमकीन चीज खाते हैं जो मीठी और खट्टी दोनों होती, तो यहाँ से सबसे आगे से नमकीन चीज का पता चलता है। तो टंग में 4 टाइप के टेस्ट होते हैं जो रिकॉग्नाइज करती है। टंग कौन कौन सी, बिटर यानी कड़वा, नमकीन नमक का पता चलता है, साइड से बीच से खट्टे का होता है, सबसे पहले से किसका, नमकीन का, साल्टी का, स्वीट एंड साल्ट का। इतना आप समझ गए होंगे आई होप। आगे टीथ पे डिस्कस करेंगे। टीथ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पीजीटी में, हर एग्जाम में, तो इसी में टीथ पे डिस्कस करेंगे। टीथ हमारा मेनली कवर्ड किससे होता है, कवर्ड किससे होता है, हार्ड नॉन लिविंग सेलुलर इनेमल से। किससे, इनेमल क्या होता है आप पहले ये समझ लीजिए। आप अपने टीथ देखिएगा, ये जो ऊपरी लेयर होती है व्हाइट कलर की, दैट इज इनेमल।
इनेमल क्या होता है, हार्ड होता है, बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है इन तो वर्टिब्रेट बॉडी। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट आपको बता चुके हैं, इसके पहले की बहुत सारी क्लासें टीजीटी पीजीटी की पढ़ी हुई है, बॉटनी में पढ़ाए हुए हैं, इस प्लेलिस्ट में 12-13 क्लासें हैं, तो वहां पर बताया थे वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होता है, मैमल्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या है वर्टिब्रेट, ह्यूमंस क्या होता है वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें बैकबोन प्रेजेंट्स होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें बैकबोन नहीं प्रेजेंट्स होती है, एब्सेंट होती है, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो टीथ क्या होता है, मेनली कवर्ड होता है, किससे, मेनली कवर्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछे किससे कवर्ड होता है, हार्ड। अब इनेमल क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग, हार्ड नॉन लिविंग। a cellular enamel, enamel सेलुलर क्या होता है, इनेमल होता है सेलुलर। और इनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है इन द वर्टिब्रेट्स बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट से लिख लीजिएगा, इनेमल, इनेमल, इनेमल हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट क्या होता है, सबसे हार्ड पार्ट अगर आपकी बॉडी से पूछा जाए तो इनेमल होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, पार्ट इन वर्टिब्रेट्स बॉडी, वर्टिब्रेट्स बॉडी, वर्टिब्रेट्स बॉडी का इनेमल जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है। और मेनली ये किसका बना होता है, इसमें क्या प्रेजेंस होता है, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट्स पाया जाता है। इनेमल में क्या प्रेजेंस होता है, प्राइमरीली कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपके दांतों में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो कैल्शियम, आई थिंक इतना हो गया होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट होता है। इनेमल प्राइमरीली फॉर्म्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, इनेमल प्राइमरीली फॉर्म्ड या फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, एंड क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये यहां से जितना भी आपको भी बताया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन सारा पूछा गया है। एंड कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। टीथ आपके कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो इनेमल क्या होता है, व्हाइट कलर का, देखो आपके टीथ में जो व्हाइट आउटर लेयर होती है ये इनेमल होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। आई थिंक इतना हो गया होगा। देखो टीथ क्या होते हैं, नैरो होते हैं ना, नुकीले होते हैं ना, क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। हो गया इतना। और टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फार्मूला भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, पहले इसके टाइप जानिएगा। 4 टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनका काम क्या होता है, फंक्शन पूछा जाता है। इंसीजर, अब जैसे करिएगा फिगर ऐसे रफली, ये आपका क्या है, इंसीजर, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है, ये आपका बन नहीं पा रहा है। तो इंसीजर आगे की दो जो दांत है, 2 इंसीजर होते हैं, इंसीजर्स। इंसीजर्स या इन्हें कृंतक या कृंतक बोलते हैं, आई थिंक हिंदी का कुछ कंफर्म नहीं है। तो इंसीजर क्या होते हैं, आपके आगे के, इन फ्रंट, यहाँ के ये 2 ऊपर के और 2 नीचे के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंसीजर बोलते हैं। इनका ये किस लिए यूज किए जाते हैं, इनका फंक्शन मेनली क्या होता है, यूज फॉर कटिंग, क्या होता है, ये कट करने का। आप कोई फ्रूट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुआवा, एप्पल,
सेब या कुछ भी खाते हैं तो आप कटिंग कहाँ से करते हैं, आगे के दांतों से करते हैं। तो इनका यूज क्या होता है, यूज फॉर, बस यूज होता है, यूज फॉर कटिंग। ये कटिंग के लिए यूज करते हैं। कोई चीज आपको काटना होता है तो आगे के दांतों से, इंसीजर से काटते हैं। आप मेनली कोई चीज अगर कर रहे हैं तो आप बोल भी सकते हैं कि कटिंग करने का काम अपने इंसीजर दांतों से कर रहे हैं, टीथ से कर रहे हैं, तो आपको इजिली याद हो जाएगा। सेकेंड क्या है, केनाइन। सेकेंड आपका क्या है, केनाइन। केनाइन, केनाइन क्या होता है, ये टीयरिंग का काम करता है। क्या करने का, कोई भोजन जैसे आप खाना खाते हैं कुछ, उसको फाड़ने, किडनी फाड़ने का काम करता है। यूज फॉर टीयरिंग, यूज्ड फॉर टीयरिंग। देखो आपको बाइलिंगुअल, हाँ कोशिश करेंगे कि दोनों में, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में किसी से इजिली रहती है, आसानी से आप समझ लेते हो। केवीएस भी आपका बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल मांगता है। तो कटिंग का मतलब इतनी सिंपल सी इंग्लिश है, आप समझ जाएंगी। कटिंग मतलब काटने का काम करता है, बताते भी जाते हैं। टीयरिंग क्या होता है, फाड़ने का। कोई चीज आप खा रहे हैं उसको फाड़ने की, ये साइड की, ये साइड का आपका क्या है, केनाइन होता है। क्या है, केनाइन होता है। तो साइड का आपका दांत क्या है, केनाइन हो गया है। थर्ड है आपका प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होता है, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स क्या होता है, मेस करने का, ग्राइंड करने का काम करता है। कौन करता है, प्रीमोलर करने, क्रश करने का। इसका यूज किस लिए होता है, ये डबल रूट होते हैं। इसे देखो जितना ये थोड़ा से चौड़े होते, डबल रूट्स के दांत होते हैं। ये आप यहाँ के दांत देखिएगा ये, तो ये प्रीमोलर्स होता है। यूज्ड फॉर मेस, क्रश, क्रश करने का काम करते हैं, एंड ग्राइंड, यानी कि ये कुचलना, कुचलने का काम करते हैं। भोजन को कुचलते हैं और क्रश करते हैं, पीसने का काम करते हैं। कौन करता है, प्रीमोलर्स करता है। लास्ट आपका क्या है, मोलर्स। सबसे पीछे के जो टीथ होते हैं वो 3 नीचे 3 ऊपर, तो वो क्या होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं। सॉरी मोलर्स होते हैं, मोलर्स। और मोलर्स क्या होते हैं, बहुत लास्ट में निकलते हैं, अभी आगे आपको बताएंगे। तो मोलर्स का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग करने का। अगेन क्या करते हैं, और जो प्रीमोलर्स करता है उसके बाद फिर और उसको और छोटे छोटे चीज में लुब्धि बना के आपको अंदर इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचाते हैं। तो यूज्ड फॉर, इसका यूज्ड ही पूछा जाता है, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। किस लिए होते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो आई थिंक इतना आप जान गए होंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो फिर आगे मोलर्स क्या होता है, यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड कटिंग। काटने का काम कौन करता है, इंसीजर करता है। फाड़ने का काम करता है, केनाइन करता है। टीयरिंग का काम करता है प्रीमोलर्स। क्या करता है, मिक्स करने का, ग्राइंड करने का, क्रश करने का काम करता है। एंड मोलर्स का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड किसिंग, कुचलना और पीसने का काम मोलर्स करता है। ये टीथ का हो गया है। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। यहीं पे टीथ का देखो फार्मूला, हाँ फार्मूला यहाँ पे देखो। टीथ क्या होते हैं, 2 बार निकलते हैं। एक बार जो बच्चों में, जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, बच्चों में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 होते हैं। फार्मूला भी, फार्मूला ज्यादा पूछा जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, कौन सा टीथ, यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा टीथ बच्चों में एब्सेंट रहता है। तो बच्चों में क्या होता है, प्रीमोलर्स नहीं होता। आप फार्मूले से समझेंगे। चाइल्ड टीथ लिख सकते हैं आप, चाइल्ड टीथ फार्मूला। चाइल्ड के टीथ का फार्मूला क्या होता है, इंसीजर और केनाइन। प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, मोलर्स, 2 मोलर्स। कितना हो गया टोटल, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, कितना हो गया 10। अब ये 10 आपका अपर जा हो गया एंड 10 है आपका लोअर जा। यानी कि 10 दांत आपके ऊपरी जबड़े में हो गए और 10 दांत आपके निजी जबड़े में। छोटा बच्चा जो होगा, आप उसके जब दांत देखेंगे तो उसके जब छोटा जो होता है, जिसमें इनको क्या कहते हैं, जो बच्चों के दांत होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, जो 20 दांत होते हैं। बच्चों में कितने टीथ होते हैं, 20 होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। मीन्स दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत होते हैं। जो ये
8 9 साल 10 तक ये क्या होते हैं, फिर अपने आप गिर जाते हैं, दोबारा फिर से दूसरे दांत निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सारे दांत नहीं गिरते, मोलर्स नहीं गिरता है, मोलर्स नहीं, इंसीजर और केनाइन गिरता है, मोलर सिर्फ एक ही बार निकलता है ना। क्या होता है, मोलर्स क्या है, एक ही बार निकलता है। और प्रीमोलर्स, हाँ आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड में कौन सा जो दांत है, कौन सा टीथ है, व्हिच टीथ जो एब्सेंट होता है, तो प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स इज नॉट फाउंड इन चाइल्ड, यानी कि प्रीमोलर्स इज एब्सेंट। ये प्रीमोलर्स जीरो, देखो ये प्रीमो आप फार्मूले से, तो प्रीमोलर्स आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए नोट पॉइंट करके, ऐसे यहाँ पे प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स एब्सेंट इन चाइल्ड। क्या होते हैं, चाइल्ड में एब्सेंट होते हैं। चाइल्ड के बच्चों के जो दांत होते हैं उसे मिल्क यानी दूध के दांत बोलते हैं, वो एक बार गिरते हैं तो उसमें कौन सी दांत नहीं, प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं पाया जाता है। इतना आप नोट कर सकते हैं। प्रीमोलर्स नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और मैन का फार्मूला क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। अभी आपकी एक क्लास होगी जिसमें फार्मूले का सिर्फ क्लास होगी, जिसमें सिर्फ फार्मूला है, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। फिर पेपर में क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला दे देते हैं, पूछते हैं कौन सा फार्मूला है। उसमें जैसे कि हाथी का हो गया, एलिफेंट का, काऊ का, कैट का, डॉग का, कुत्ते का, इसके फार्मूले बहुत पूछे गए हैं, रिपीट भी हुए हैं। तो इतना हो गया। और जो दांत होते हैं क्या, हाँ एक क्वेश्चन देखो रह गया है, जो इनेमल होता है, इनेमल को अगर ओरिजिन पूछा जाए तो क्या होता है, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होती है, इक्टोडर्मल होती है, जो एमाइलो प्लास्ट से क्या होती है, बनती है। क्या होती है, इनेमल का ओरिजिन अगर पूछ लिया जाए, इनेमल ओरिजिन इन इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल डर्मल ऑफ किससे बनती है, इमाइलोब्लास्ट से बनती है। किससे, फॉर्म एमाइलो लो लो ब्लास्ट, एमाइलोब्लास्ट से बनती है। और एक होता है आपका डायस्टमा, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, कहीं हो गया होगा। तो इक्टोडर्मल होती है, ओरिजिन क्या होती है, इक्टोडर्मल होती है। डायस्टमा, क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, डायस्टमा क्या होता है, डायस्टमा क्या होता है, डायस्टमा क्या है। तो आपका जो देखो कुछ आप देखते हैं किसी किसी में दांतों में क्या होता है, गैप होता है। किसी के यहाँ के बीच के दांतों में नेचुरली होता है, वो करते रहे नेचुरली क्या होता है, गैप हो जाता है दांतों में, या फिर किसी के सारे दांतों में गैप होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डायस्टमा बोलते हैं। यानी कि गैप बिटवीन टू टीथ, या नेचुरली गैप बिटवीन टू टीथ क्या कहते हैं, डायस्टमा क्या होता है, नेचुरली गैप होता है, गैप बिटवीन टू टीथ, गैप बिटवीन टू टीथ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, कॉल्ड डायस्टमा, क्या बोलते हैं, डायस्टमा बोलते हैं। यानी कि जो दो दांतों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, डायस्टमा बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो कितना नोट कर लीजिए। हो गया। और हाँ, मैन के डेंटल फार्मूला क्या होता है, मेन का होता है 2 इंसीजर, पहले 2 दांत इंसीजर निकलते हैं, फिर केनाइन, एक केनाइन। प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 2। देखो
ह्यूमंस का जो होता है वो 2 प्रीमोलर्स एंड मोलर्स 3 होते। टोटल कितना हो गया है 5 तो 8 अब मल्टीप्लाइड 2 से कितना 16 प्लस कितना 20 हो गया, क्या हो गया 20 हो गया, जिसमें से थर्ड मोलर क्या होता है, अभी यहीं पे थर्ड मोलर क्या होता है लास्ट में निकलता है। तो 16 दांत, 16 जो है ऊपरी जा में और 16 निचले, यानी 16 टीथ लोअर जा एंड 16 टीथ अपर जा में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें क्या होता है आपका थर्ड मोलर, यानी मोलर कितने होते हैं 3 होते हैं, 3 होते हैं ना। तो जो थर्ड मोलर होता है क्या होता है, आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। थर्ड मोलर क्या होता है वेरी कम टू वेरी लेट, बहुत देर में आता है, कम टू वेरी लेट, क्या एज होती है इसकी वेरी लेट 16 टू 18 या फिर 21 तक, किसी में इतना लेट आता है। तो ये क्या होता है, ये निकलता है तो इसलिए पेन भी होता है, पेनफुल होता है। इसे क्या थर्ड मोलर को क्या कहते हैं विजडम टीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं विजडम टीथ या फिर अकल दाढ़ बोलते हैं। कहते हैं इसकी निकलने से क्या होती है अकल आ जाती है, क्या होता है अकल आ जाती है। तो थर्ड मोलर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, थर्ड मोलर टीथ को क्या कहते हैं विजडम टीथ बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं अक्ल दाढ़ बोलते हैं। मीन्स इसके निकलने से क्या बोलती है अकल आ जाती है। तो ये क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये निकलने का एज तो 16 से 18 या फिर 21 साल तक में निकलता है। लेट में इसे विजडम टीथ बोलते हैं, ये बहुत लेट में निकलता है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा टीथ नहीं होता है, तो बच्चों में प्रीमोलर सब्सटेंस होता है, वो प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं निकलता है। तो ये ह्यूमंस का मेन का डेंटल फार्मूला है, जो 32 दांत यानी तो 32 टीथ पाए जाते हैं, 32 दांत होते हैं। तो ये फार्मूला पूछा जाता है। अभी और सारे फार्मूला है जो आपको बाद में क्लास उसकी अलग होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली फार्मूला बहुत पूछे जाते हैं। दांत आपका किससे कवर्ड होता है, इनेमल से कवर्ड होता है, ये आपको बता ही चुके हैं ना। इनेमल से एक होता है क्राउन, वर्ड मान लीजिए आ जाए बीच में क्राउन क्या होता है कैप होती है, क्या होता है कैप होती है। देखते हैं कि जब आपके दांतों का इनेमल, दांत आपके वीक होते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसका इनेमल क्या होता है घिस जाता है, तो वो दांत कमजोर हो जाता है, घिस के पतला छोटा सा हो जाता है। तो उसमें दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पे एक क्राउन चढ़ाया जाता है, कैप चढ़ाया, वो टीथ के जैसे होता है, उस पे एक डॉक्टर क्या करते हैं कैप चढ़ा देते हैं, वही क्या उसे क्या बोलते हैं क्राउन बोलते हैं, जो दांतों को क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्या करता है प्रोटेक्ट करता है दांतों को। तो ये ह्यूमंस का हो गया है। और दांत क्या होते हैं आपके, जो टीथ होते हैं वेल डेवलप्ड रूट होते हैं। दांत जितना ऊपर होता है उसके नीचे उसकी जड़ें जो होती है और नीचे तक क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वेल डेवलप्ड क्या होते हैं रूट होते हैं, जड़ें होती हैं अंदर तक होती है, जो बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि टीथ कैसे होते हैं, तो वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड रूट इन म्यूजोडर्म, क्या होते हैं वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, विकसित, वेल डेवलप्ड रूट इन मेजोडर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेजोडर्म से बहुत डेवलप्ड यानी कि बहुत मजबूत होते हैं, जितना ऊपर उससे 2 गुना नीचे टीथ होते हैं, दाढ़ होती है। तो विजडम टीथ हाथ का क्या होता है थर्ड मोलर होता है, जो विजडम टीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं। और 2 दांतों के बीच को क्या बोलते हैं डायस्टमा बोलते हैं।
और हाँ, एक क्वेश्चन और, जैसे कि प्रीमोलर्स क्या है आपका, मोनोफ्यूडोंट है। मोनोफ्यूडोंट, डाइफ्यूडेंट एंड फ्यूडोंट क्या होता है, मोनो मतलब एक बार जो दांत निकलता। फॉर एग्जांपल प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स बच्चों में एब्सेंट होता है। प्रीमोलर्स जो क्या होता है, यूथ में होता है, एडल्ट में होता है। तो प्रीमोलर्स क्या होता है, मोनो फ्यूडोंट होता है, मीन्स एक बार निकलता है प्रीमोलर्स। यानी कि मोनोफ्यूडोंट क्या होता है, मोनो फ्यूडोंट, यानी कि जो एक बार निकलते हैं दांत, क्या होते हैं जो एक बार निकलते हैं, मोनोफ्यूडोंट एक बार आते, कम टू वन टाइम। आप अपने लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या है, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया, प्रीमोलर्स क्या है, तो प्रीमोलर्स क्या है, मोनोफ्यूडोंट है। प्रीमोलर्स इज अ मोनोफ्यूडोंट। अब आपसे मोनोफ्यूडोंट पूछता है, क्यों है, क्योंकि बिकॉज प्रीमोलर्स जो है एक ही टाइम पे आता है, बच्चों में एब्सेंट होता है। तो फार्मूला हो गया होगा। और डाइफ्यूडोंट क्या होता है, जो दो बार निकलते हैं, जैसे केनाइन और इंसीजर क्या होता है, दो बार डाइफ्यूडोंट होते हैं। और पॉलीफ्यूडोंट क्या होते हैं, पॉलीफ्यूडोंट क्या होते हैं, जो दांत रिप्लेसमेंट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में क्या हो, दांत क्या होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, उसमें चेंजेस आता रहता है ना, दांतों में क्या होता है, टूटते और निकलते रहते। तो जैसे फॉर एग्जांपल मगरमच्छ क्रोकोडाइल हो गया, तो उसमें क्या होता है, पॉलीफ्यूडोंट, यानी रिप्लेसमेंट, टीथ क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट होते रहते हैं, क्या होते हैं, रिप्लेसमेंट होते हैं। तो इतना हो गया। आगे कुछ एनिमल्स में है, जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग में, फ्रॉग में क्या होता है, जो टीथ है, दांत क्या है, डायरेक्टली जो है अटैच नहीं होते हैं किससे, जा से, यानी जबड़े से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, क्या होते हैं, इन फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है, मेढक में क्या होता है, टीथ आर नॉट डायरेक्टली attached to the directly attached to the jaw bone, यानी जा, जो आपका जबड़ा होता है बहुत हार्ड होता है, ये आपका जबड़ा क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, हार्ड पैलेट होता है अपर जा, और लोअर जा क्या होता है, सॉफ्ट। तो ये क्या होता है, जा बोन से अटैच नहीं होता, बट क्या होता है, ये बहुत, जो जा है, जबड़ा क्या है, जहां से अटैच बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट। क्या होता है, एक्रोडोंट मीन्स दांत बहुत जबड़े से नहीं होता, लेकिन जो जबड़ा आपका लोअर जा क्या होता है, बहुत अटैच, उससे दांत क्या होते हैं, अटैच होते हैं, डायरेक्टली जो आपका जबड़ा है उससे अटैच नहीं होते, ये किसमें, फ्रॉग में। और यहाँ पे लीजर्ड में क्या होता है, दांत जो है, टीथ होते हैं, अटैच होते हैं इनर साइड ऑफ द जा बोन, क्या होते हैं, अंदर की ओर जा बोन से अटैच्ड होते हैं, किसमें, लीजर्ड में। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा, दूसरा, अगर आपसे इन लीजर्ड यानी छिपकली में पूछ लेता है, तो टीथ आर डायरेक्टली अटैच्ड, नहीं सॉरी, टीथ आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द इनर jaw bone, directly attached to the inner jaw bone, इनर जा बोन से अटैच्ड होते हैं। इतना नोट कर लीजिए।
फ्रॉग में हो गया इतना, और इसमें आई थिंक इतना ही, यहीं से क्वेश्चन भी आपसे क्या से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है कि डायस्टमा क्या होता है, डायस्टमा क्या होता है, प्रीमोलर्स अब्सेंट क्यों होते हैं, प्रीमोलर्स होते क्या है तो मोनोफ्यूडोंट होते हैं, मीन से एक बार निकलते हैं, और दांत किससे कवर्ड होते हैं, तो दांत किससे कवर्ड होते हैं, इनेमल से कवर्ड होते हैं, इनेमल क्या होता है, हार्ड पास्ट होता है, और विजडम टीथ या अकल दाढ़ किसे कहते हैं, थर्ड मोलर को कहते हैं, किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भी गया है, थर्ड मोलर को कहते हैं, और टीथ क्या होता है, जो टीथ के रूट होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, मीजोडर्म होते हैं ना, तो इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, यहाँ पे कुछ छूटा नहीं, पर चेक कर लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। और बच्चों में पूछा जाए तो दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, एंड मेन में 32 होते हैं, फार्मूला भी इनका होता है, कैसा फार्मूला बता दिया गया। तो सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, आई होप आपको समझ में आएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू क्लास।